गाइस फिर आपके बीच आ गए, फिर वीडियो लेकर आए हैं बेसिक। लेकिन प्रिपरेशन न होने के चलते, बोर्ड की पढ़ाई न होने के चलते फिर एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ हम क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए, काफी बच्चों का कहना है कि सर परिस्थिति के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, परिस्थिति ये है, परिस्थिति वो है, थोड़ा सा ये आ जा रहा है, वो आ जा रहा है। तो आपसे बता दें कि परिस्थितियां कुछ भी करा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करा सकती हैं, परिस्थितियां नौकरी करा सकती हैं, परिस्थितियां दुकानें खुलवा सकती हैं, परिस्थितियां कुछ भी करवा सकती हैं, लेकिन काम गलत नहीं होता है। कुछ भी कराए परिस्थितियां, वो काम गलत नहीं होता है, ये आपका सोच गलत होता है। अगर आप सोच गलत रखते हैं तो वह काम गलत होता है, क्योंकि अपने मेंटलिटी यानी कि सोच को आगे बढ़ाओ। सोच को जितना इंक्रीज करोगे उतना ही आप सफल रहोगे और एक बड़ा व्यवसाय बनोगे। क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति एक तरफ से गुजर रहा था और दूसरा व्यक्ति वहां बैठकर खा रहा था। एक रोटी के पापड़ को तोड़ तोड़कर और रोटी से बोर बोर कर खा रहा था। सज्जन व्यक्ति देखकर अचंभव खाया और रुक गया और वहां ठहरा। फिर पूछा कि भाई, तुम ये रोटी के पापड़ को तोड़कर खा रहे हो और सब्जी उब्जी कुछ है नहीं। उसने कहा, क्या करें, चटनी है, इसी को चटनी समझकर हम खा रहे हैं। सज्जन व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम चटनी इसको क्यों समझ रहे हो, तुम क्यों नहीं इसको गुलाब जामुन समझ रहे हो, क्यों नहीं इसको खीर समझ ले रहे हो, क्यों नहीं इसको पनीर का सब्जी समझ रहे हो। जब समझना ही है, जब उस सूखे रोटी को तुम चटनी समझ लिए हो, तो उस सूखे रोटी को तुम खीर का नहीं समझ रहे हो, तुम गुलाब जामुन का नहीं समझ ले रहे हो, तुम बर्फी का नहीं समझ रहे हो, क्यों तुम इसी को समझ रहे हो। उसने कहा, मेरा इसी में दिल लग जाता है, हम इसी को जान सोच कर खा लेते हैं। अरे घटिया, अगर घटिया सोच रहेगा ना तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर वहीं आप चटनी का सोच रखेंगे, जिस दिन खीर का और गुलाब जामुन का और बर्फी का सोच नहीं लाएंगे ना, फिर आप कभी भी एक बड़ा व्यवसाय नहीं बन सकते हैं और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सोच में ही घटियता बढ़ा बैठा हुआ है। उसको हटाना पड़ेगा। उस चटनी के जगह पे आपको खीर लाना पड़ेगा, उस चटनी के जगह पे आपको गुलाब जामुन लाना पड़ेगा, उस चटनी के जगह पे सोच में अच्छे अच्छे व्यंजन लाना पड़ेगा। तब जाकर आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो परिस्थितियां कुछ भी हो, आप अपने मेंटलिटी सोच को क्या करें, वृद्धि करें, क्योंकि कोई भी व्यवसाय खराब नहीं होता है। चलिए इसी के साथ हम आते हैं एपी के बेसिक क्वेश्चन लेकर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और एपी के वो बेसिक क्वेश्चन जो काफी साधारण होंगे। चलिए, एपी के वो क्वेश्चन है, जैसे कह दिया जाए कि एपी में कह दिया जाए कि 3, 10 और 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 10 और 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बात क्या है कि 10 और 20 यानी कि 10 को भी छोड़ देना और 20 को भी छोड़ देना, उसके बीच वाले संख्या को पूछ रहा है। जिससे कहें कि इधर राम बैठा है, सीता बैठी है, गीता बैठी है और मोहन बैठा है। ध्यान दीजिएगा, कह दे राम और मोहन को छोड़कर कितने लोग बैठे हैं, तो आप कहिए कि 2 लोग बैठे हैं। कहा 2 लोग बैठे हैं, कहा कि राम और मोहन के बीच में सीता और गीता बैठी है। सेम उसी तरह 10 और 20 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भाग लग जाए। तो 10 के बाद 9, तो 10 के बाद 11 तो कटेगा नहीं, तो 12, 12 के बाद 14, डॉट 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 डॉट, आइए 18, क्योंकि 20 को छोड़ देना है। अब ध्यान देना, इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि d बराबर 2 हो जाएगा। tn बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। और a बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। फिर सूत्र कौन सा लगा देंगे कि a + n-1 × d बराबर tn। ध्यान देना, a का मान कितना है, a का मान आपका यहाँ लिखे हैं 12 है, प्लस n का मान कितना है, वही तो निकालना है, क्योंकि दिल और दिमाग का रिश्ता बनाने के लिए tn को मानना पड़ता है। और d का मान कितना आया है, 2 आया है, बराबर tn का मान कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ध्यान देना, 12 प्लस ये हो जाएगा 2n-2 बराबर 18। ध्यान देना, 12 में से 2 चला गया, कितना बच गया, 10, और ये हो जाएगा 2n बराबर 18। अब ध्यान देना, इसको उधर भेजते हैं, तो भेजेंगे तो 18 - 10 बराबर
2n, ये हो जाएगा आपका 8 बराबर 2n। तो n का मान कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 2 चौक 8, यानी कि n का मान हो जाएगा 4। ये रहा पहला बेसिक क्वेश्चन। अगला बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं और ऐसे ही करके आपको एपी के साधारण जितने बेसिक क्वेश्चन है चिटकी बजाकर इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे तो ध्यान से देखते रहिएगा। एकदम परिस्थिति कुछ भी नहीं है, केवल पढ़ाई करना है, परिस्थिति को नहीं देखना है। सेकंड वाला क्वेश्चन कह दे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली यानी कि 2 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल, डिविजिबल बाई 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 3। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएंगे। ध्यान देने का, यहां 2 अंक किसको कहते हैं बाबू, तो 2 अंक किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम कहें कि ये कितना है तो आप कहिएगा 1 है। यहां तक कितने अंक है तो 1 है। का है, कहें कि अंक की संख्या तो एक ही ना है जी, अंक का संख्या तो 1 है। 2 अंक कब हो जाएगा, जब इसके साथ एक और पार्टनर आकर बैठ जाएगा तब हो जाएगा। तो इसको हम कह दें कि 2 अंकों वाली संख्या 10 हो जाएगी। कहें कि 1 और 2, अब 10 के बाद 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, और सबसे छोटी अंक या अंक 2 वाली क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। कैसे, 100 ही मानते हैं तो 1 2 3 वो हो जा रहा है, तो नहीं हम 99 मानेंगे, कहें कि 2 ही अंक वाला पूछ रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 तो 3 से कटेगा नहीं, कटेगा तो 12, तो लिख देंगे पहला 12। अब 12 में अब देखिए, अब कुछ सोचने समझने के नहीं है, 3 3 बढ़ाते जाइए, तो 12 3 15, 15 3 18, डॉट 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 डॉट, 99 तो फिक्स है, कहेंगे 33 बार में कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, a का मान 12, b का मान t2 माइनस t1, 15 में से 12 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। tn बराबर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो क्या सूत्र मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर tn। ध्यान देने का, कितने लड़के कहेंगे सर जी टीएन को हम इधर रखें, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने 2 कान दिया है, इधर से पकड़ रहे हैं तो काने पकड़ा रहा है और इधर से पकड़ रहे हैं तो काने पकड़ रहा है। नाक पकड़ा रहा है क्या, नाक नहीं पकड़ेगा, कभी भी काने पकड़ाएगा। टीएन को तुम इधर रखो तभी बात बराबर है और उधर रखो तभी बात बराबर है। हम अपने इच्छा से इसको इधर रखें, तुम्हारा इच्छा करेगा तो तुम इधर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व किया जाए। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ देना 12, एन निकालना है, पद पूछ रहा है, दिल और दिमाग का रिश्ता बनाना है। डी का मान कितना है 3, टीएन का मान कितना दे रखा है 99। चलना इधर ध्यान देखना, 12 प्लस 3 में इनका गुणा करेंगे, 3n माइनस 3 बराबर 99। 12 में से 3 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 3n बराबर 99। ये ध्यान देना, 3n 99 है, यह प्लस उठकर उधर जाएगा माइनस, यानी कि 3n बराबर 99 में से 9 चला जाएगा 90। तो n का मान कितना हो जाएगा, इधर है आपको गुणा में उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 3 तरीके 9, n का मान कितना हो जाएगा 30। समझ में आ रहा होगा, विश्वास है।